ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर आपके छोटे से बच्चे को अगर हार्ड स्टूल की समस्या होती है, हार्ड पॉटी की समस्या होती है, उस टाइम पे माँ बाप को क्या करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका बच्चा कितना बड़ा है, उसके हिसाब से आप बहुत सारी चीज़ें बच्चे के साथ कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो इसका मतलब कि पूरी तरह से वो माँ के ऊपर डिपेंडेंट है, या तो फिर फॉर्मूला फीडिंग ले रहा है बच्चा, तो उसके मिल्क की क्वालिटी को देखना ज़रूरी है। पहली चीज़ क्या होती है कि अगर महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो वो किस तरह के फूड आइटम को ले रही हैं, ये भी देखना ज़रूरी है। अगर वो बहुत ज़्यादा गैस क्रिएटिंग वाली जो फूड आइटम है उसको अगर वो ले रही हैं तो आपको ये इसको स्ट्रिक्टली बंद करने की ज़रूरत है। और जितने भी आप अगर फूड में राजमे, छोले या कॉलीफ्लावर या मूली इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो बच्चे को गैस ज़्यादा बनती है, जिसकी वजह से कोलिक के भी वजह से बच्चे को हार्ड पॉटी की समस्या आती है। यानी कि पेट में बच्चे को ऐंठन भी होती है, दर्द भी होती है, साथ ही साथ अगर ये प्रॉब्लम लंबे समय तक रही तो बच्चे को हार्ड स्टूल की समस्या भी आती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर बच्चा फॉर्मूला फीडिंग पे है तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि जो फॉर्मूला फीड आप दे रहे हैं, जिस कंपनी का जो मिल्क आप दे रहे हैं बच्चे को, वो बच्चे के लिए सुटेबल है या फिर नहीं है। कई बार बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि उम्र से ज़्यादा अधिक वाले जो चीज़ें होती हैं वो बच्चे को प्रिस्क्राइब करवा देते हैं। डॉक्टर अगर आपको जो दवाइयाँ लिखी होती हैं, जो मिल्क का पाउडर डॉक्टर ने लिखा होता है, सिर्फ आपको वही इस्तेमाल करना चाहिए। खुद से खुद के डॉक्टर ना बने और बच्चे को कोई हार्ड लैक्टोज वाले मिल्क पाउडर इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। क्योंकि होता क्या है कि कई बार अगर आप जब हार्ड मिल्क का इस्तेमाल करते हैं तो वो बच्चे को पचाने में असक्षम होता है, उसको दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से भी हार्ड पॉटी की समस्या होती है। थर्ड चीज़ क्या होती है कि कुछ जो पेरेंट्स होते हैं वो गाय के दूध को स्टार्ट कर देते हैं काफ़ी अर्ली, यानी कि बच्चा जब आपका 4 महीने 5 महीने का है तभी से आप गाय के दूध को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि जो गाय के दूध है उसको भी डाइजेस्ट करने के लिए बच्चे की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं होती है। तो आपको कम से कम 1 से 1.5 साल का इंतज़ार करना चाहिए, तब आप जाके गाय का दूध को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उससे भी बच्चे को हार्ड पॉटी आने की समस्या होती है। अब बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा बड़ा है, सॉलिड फूड में आ गया है और कुछ ना कुछ वो बाहरी चीज़ें खा रहा है, तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कौन कौन से फूड आइटम बच्चे के लिए एलर्जिक है, किस किस फूड को खाने से बच्चे को हार्ड पॉटी आने की समस्या हो रही है। और साथ ही साथ अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग पे भी है तो माँ भी अपनी खान पान के ऊपर बेसिकली ध्यान ज़रूर देंगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार आप बच्चों को बिस्किट्स वगैरह दे देती हैं, या कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं जो कि बच्चे को लाड प्यार में कुछ ना कुछ बाहर की चीज़ें खिला देते हैं, पैकेट बंद चीज़ें खिला देते हैं, जिसकी वजह से एज ए रिजल्ट ये होता है कि बच्चे को हार्ड पॉटी आने की समस्या होती है। तो ये सब तो कारण है, लेकिन इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो उपाय के लिए आपको बेहतर रूप से क्या करना चाहिए कि बच्चे को मेक श्योर करिए कि अच्छी तरह से बच्चा हाइड्रेटेड हो। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो पूरी तरह से एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, और अगर फॉर्मूला फीडिंग करा रहे हैं तो उसमें भी आपको दूध का ध्यान रखते हुए भी पानी की भी मात्रा को आपको थोड़ा सा बैलेंस करके चलना चाहिए। हल्के दूध का इस्तेमाल करिए और साथ ही साथ पानी का भी कंटेंट बच्चे को अच्छा मिलना चाहिए, उसका भी खास ख्याल आप रखिए। क्योंकि अगर 6 महीने से बच्चा अगर आपका बड़ा हो गया है तो उसके बाद आप पानी भी हल्का हल्का बच्चे को दे सकते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन 6 महीने से पहले बच्चे को आपको बिल्कुल भी पानी या शहद या कुछ भी और चीज़ देने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि आपको बच्चे को टाइम टू टाइम बीच बीच में आपको जितना बच्चे को हाइड्रेटेड रख सकते हैं, जैसे कि आप बच्चे को छाछ खिलाइए या थोड़ा सा शरबत पिलाइए। और शरबत भी अगर आप घर पे बना रही हैं बहुत ही फ्रेशली, अगर वो फल के जूसेस निकाल रही हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। बच्चे को नारियल पानी पिलाइए। जितना बच्चा हाइड्रेटेड होगा, पानी की मात्रा उसकी बॉडी में अच्छी जाएगी, उतना उसके बॉवल क्लियर होंगे और हार्ड पॉटी आने की समस्या दूर होती जाएगी। उसके बाद आपको ये नोटिस करना है कि बच्चा पूरी तरह से फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ के नाम पे टमी टाइम ले सकते हैं, या तो फिर बच्चे को मसाज जब अगर आप करा रहे हैं तो उस टाइम पे भी मसाज करते समय भी बच्चे को हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज ज़रूर कराएं, जिससे कि बॉडी काफ़ी लचीली होती है, बच्चा एक्टिव होता है तो उसके बॉवल क्लियर होते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा दौड़ने वाला है, भागने वाला है, तो बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा कराएं, ताकि वो जितना दौड़ेगा, भागेगा, बाहर आउटडोर खेलेगा तो उसके जो गट हेल्थ है वो क्लियर होंगे और उसको सही टाइम पे दिन भर में 1 से 2 बार पॉटी हो जाएगी। और पॉटी अगर नॉर्मल आएगी तो बच्चे को खाने में भी इंटरेस्ट आएगा। तो बच्चे को हार्ड पॉटी आने को आपको रोकना है कि किस किस तरह से आप बच्चे की फूड आइटम को सिलेक्शन करिए कि कौन कौन से फूड आइटम आपके बच्चे के लिए अच्छे हैं, जो कि बॉडी के लिए अच्छे हैं, गट हेल्थ के लिए अच्छे हैं। तो जिनमें आपको फ्रूट भी इंक्लूड करना है। जैसे कि अगर आप अनाज खिला रहे हैं या सेरेलैक खिला रहे हैं, लेकिन उसके अंदर अगर आप फ्रूट इंक्लूड नहीं कर रहे हैं
वो भी कहीं न कहीं गड़बड़ बात है। तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि जैसे वेजिटेबल का कोई सूप है, उसको थोड़ा-सा टेस्टियर वर्ज़न बना के आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करें, या तो कुछ अगर आप बच्चे को फ्रूट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उससे भी बच्चे की गट हेल्थ काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि इन सारी चीज़ों को करने के बावजूद भी अगर काम नहीं बन पा रहा है, तो एक रामबाण उपाय आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है, और इनफैक्ट 6 महीने क्या, मैं डिस्क्लेमर ये देना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले आप अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर विजिट कर लें, बात कर लें, क्योंकि मैं कोई सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं हूँ कि मैं आपको ये जो बात बोल रही हूँ वो बिल्कुल आपके बच्चे को सूट ही कर जाएगी, क्योंकि हर एक बच्चा डिफरेंट होता है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, किसी चीज़ को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। लेकिन ये चीज़ मेरे बच्चे के साथ सूट कर गई है, तो मैं ये चीज़ अपने बच्चे के साथ मैंने किया है और ये वर्क भी किया है। लेकिन मैं पूरी तरह से डिस्क्लेमर ये देना चाहूँगी कि अगर आप इसका इस्तेमाल करती हैं या करते हैं, तो अपने पीडियाट्रिशियन से इसके बारे में जानकारी ज़रूर ले लीजिए। लेकिन ये मेरे बच्चे के साथ इसने बहुत अच्छा काम किया है, तो इसके बारे में मैं शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। आपको लेना है थोड़ा-सा मिल्क, यानी कि 1 कप आपको मिल्क लेना है, अच्छी तरह से बॉयल कर लीजिए, और हल्का जब गर्म ही रहेगा, उसमें आपको 2 से 3 बूंद बादाम रोगन का मिलाना है। बादाम रोगन यानी कि आलमंड जो ऑयल होता है, बिल्कुल एक्स्ट्रा वर्जिन जो आलमंड ऑयल होता है, उसका अगर 2 बूंद आप या 3 बूंद अगर आप मिक्स करके बच्चे को देते हैं एकदम रात के रात, तो वो एक लेक्सेटिव का काम करती है, और अर्ली मॉर्निंग बच्चे को खुल करके पॉटी आती है। तो ये मेरे बच्चे के साथ ये सूट कर गई है, तो आप एक बार पीडियाट्रिशियन से ज़रूर बात कर लें। और अगर आप चाहें तो आप अपने बच्चे के खाने में घी भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप बच्चे को घी इंक्लूड करते हैं, उसको नॉर्मली डाइट में उसके घी डालते हैं, तो वो बेसिकली वो लेक्सेटिव का काम करती है, और काफ़ी अच्छी स्निग्धता, अगर आयुर्वेद के हिसाब से बोला जाए तो स्निग्धता आपके बच्चे के गट हेल्थ में जाएगी, तो उस टाइम पे बच्चे को कोई भी हार्ड पॉटी आने की समस्या नहीं होगी। तो इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं, और अधिक डिटेल जानकारी में और मेडिकल टर्म में आपको अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर विजिट करना चाहिए, उनसे सारी बातें बतानी चाहिए। अगर बच्चे को लॉन्ग टर्म पे प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर दवाइयाँ देंगे, और बच्चे को बिल्कुल अच्छी तरह से बच्चे का जो पॉटी है वो बिल्कुल क्लियर आएगा, और बच्चे की पॉटी बहुत अच्छे से स्मूथली निकल जाएगी। लेकिन हार्ड पॉटी जब आती है, तो वो बच्चे के लिए काफ़ी पेनफुल होता है, तो उस टाइम पे पेरेंट्स को ध्यान रखने की आवश्यकता है। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।